बॉर्डर एरिया में इलिट एक्टिविटीज़ और स्मगलिंग को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट हैं और म्यांमार के बॉर्डर के पास से अरेस्ट भी हुआ, इंक्लूडिंग सस्पेक्टेड ड्रग केसेस। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मल्टीपल ऑपरेशन चलाए, आर्म रिकवर किए, सस्पेक्टेड अरेस्ट किए, इलीगल बंकर्स डिस्ट्रॉय किए। सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट और गुस्सा तब भड़क गया जब 2 बच्चों की डेथ ने वैलीज एरिया में मैसिव आउटरीच क्रिएट कर दिया। इसके बाद मणिपुर के कई वैली डिस्ट्रिक्ट में ह्यूज प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, लोग सड़कों पर उतर गए, गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट स्लोगन लगाने लगे। सिचुएशन इतनी टेंस हो गई कि मोइरंग एरिया में एंग्री प्रोटेस्टर्स ने एक सीआरपीएफ कैंप को स्टॉर्म कर दिया। क्राउड और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच वॉलेंट क्लैशेस हुए और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फायरिंग में कम से कम 3 प्रोटेस्टर्स की डेथ हो गई। इस इंसिडेंट के बाद एटमॉस्फेयर और ज़्यादा एक्सप्लोसिव बन गया, लेकिन सिचुएशन सिर्फ प्रोटेस्ट तक लिमिटेड नहीं रही। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने क्लेम किया कि कुछ कुकी मिलिटेंट ग्रुप अब ड्रोन और रॉकेट लॉन्चर्स का भी यूज़ कर रहे हैं विलेजेस और सिक्योरिटी पर्सनल्स पर अटैक करने के लिए। अगर ये क्लेम सही है तो ये कॉन्फ्लिक्ट के टैक्टिक्स में भी एक डेंजरस एक्सकेलेशन माना जा रहा है। कुकी पहले क्लैशेस मेनली गन्स और लोकल मिलिटेंट्स अटैक्स तक लिमिटेड थे, लेकिन अब ड्रोन बेस्ड अटैक्स की रिपोर्ट्स ने सिक्योरिटी एजेंसीज को अलर्ट मोड में डाल दिया है। हिल एरियाज में कई विलेजेस के लोग डर में रह रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस कंटिन्यूअसली ऑपरेशन कंडक्ट कर रही है। वॉयलेंस का इम्पैक्ट सिर्फ मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस तक नहीं है, कॉमन सिविलियंस भी डायरेक्टली टारगेट हो रहे हैं। उखरुल डिस्ट्रिक्ट में कुछ लेबर्स पाइपलाइन रिपेयर करने गए थे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्हें एलिजेडली अबडक्ट किया गया और बाद में उनकी बॉडीज मिली। एफआईआर में नागा मिलिटेंट ग्रुप NSCN-IM का नाम भी मेंशन किया गया है।